इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश पहुंचे। पीएम के दौरे से 3 देश के साथ संबंधों को मिली और मजबूती। गुरुग्राम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायाधीश सूर्यकांत ने किया ऐतिहासिक टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई मंत्री और विधायक रहे मौजूद। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। 30,000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट में मंत्री और उनकी कंपनी को बनाया गया है आरोपी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश लौट लाए हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने ऑकलैंड एयरपोर्ट पर स्वयं पहुंचकर उन्हें विदाई दी। स्वदेश लौटते समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं तथा दोनों देश अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। इससे पहले ऑकलैंड में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने हजारों प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने भारत के विकास की तेज रफ्तार, दोनों देशों की सांस्कृतिक समानताओं और न्यूजीलैंड के जनजीवन में भारतीय संस्कृति की मजबूत उपस्थिति का उल्लेख किया। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। भारत बहुत जल्द दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भी भारत दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देगा। इस दौरान पीएम ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति की अभूतपूर्व गति को रेखांकित किया। उन्होंने भारत की दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, सबसे बड़े वैक्सीन और दुग्ध उत्पादक बनने, दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता तथा दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार बाजार के रूप में उभरने का उल्लेख किया। साथ ही विरासत और विकास की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने पवित्र जोड़ा साहिब को श्री पटना साहिब ले जाए जाने का जिक्र किया। को वहां ले जाया जाए जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पहली बार पावन भूमि पर आए, जहां उनका जन्म हुआ, यानी हमारे श्री पटना साहिब। मुझे बहुत खुशी है कि अब ये पवित्र जोड़े साहब पटना साहब की पावन भूमि पर है और ये मेरा सौभाग्य है कि उस पवित्र अवसर का मुझे साक्षी बनने का, वहां मौजूद रहने का सौभाग्य मिला था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने आज हरियाणा के गुरुग्राम जिले में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले टावर ऑफ जस्टिस का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, अर्जुन राम मेघवाल, राव इंद्रजीत सिंह व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई मंत्रियों और विधायकों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्य मेहमानों ने न्यायिक परिसर के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम और नूंह जिला निवासियों को शुभकामनाएं देते हुए इस न्यायिक परिसर के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा और अब यह इंतजार समाप्त हुआ। कल से यहां लोगों की समस्याओं का हल निकालने, न्याय पाने और कानूनी प्रक्रिया का कार्य शुरू होगा। आप लोगों का था उतना इंतजार मुझे भी करना पड़ा, क्योंकि 2014 में इस न्यायालय की जो जमीन है उसको सुनिश्चित किया गया था। उसके बाद ये शुरू हुआ, थोड़ा समय लगा, लेकिन अंतोगत्वा आज ये इंतजार
समाप्त हुआ। कल तक जो भवन निर्माणाधीन भवन था, आज ये भवन निर्माण हो चुका है और अब इसके उद्घाटन के बाद अब ये केवल भवन नहीं है बल्कि एक न्यायालय का परिसर है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोगों को पारदर्शी और सुलभ न्याय मिलना जरूरी है। यह न्याय परिसर ईज ऑफ जस्टिस का प्रभावी माध्यम बनेगा। 2 टावरों में फैला यह परिसर उत्तर भारत के सबसे बड़े न्यायिक परिसरों में गिना जाएगा। यहाँ 55 न्यायिक परिसरों में लोगों के मामलों को सुना जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरु द्रोण और माता शीतला की पवित्र भूमि पर बना यह न्यायिक परिसर न्याय की प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करेगा, साथ ही संविधान की गरिमा को भी बढ़ाएगा। यह आधुनिक तीर्थ टावर ऑफ जस्टिस आज राष्ट्र को समर्पित हो रहा है। ये हमारे लिए, गुरुग्राम के लिए, हरियाणा निवासियों के लिए ये एक गर्व का आज अनुभव है। इस भव्य भवन के लोकार्पण के अवसर पर मैं जहां सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर चल रहे खींचतान के बीच कल चंडीगढ़ में कांग्रेस महासचिव व प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल के नेतृत्व में पार्टी की अहम बैठक हुई। इसमें पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई वाले गुट ने भी शिरकत की। बैठक के भूपेश बघेल ने कहा कि सभी नेताओं ने अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि उनकी भावनाओं को पार्टी हाईकमान तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि हाईकमान के फैसले पर किसी को भी कोई एतराज नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के पक्ष को मजबूती से प्रदेश प्रभारी के समक्ष रखा है। पंजाब कांग्रेस को ऐसा नेता चाहिए जो सरकार के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाए। हमें समझौते वाले नेता की जरूरत नहीं है। तो आज मैं आया, सभी साथियों से बात हुई, मुलाकात हुई, अपनी बात उन्होंने रखा है और जो पार्टी के हाईकमान का फैसला है उस पे किसी का एतराज नहीं है। सब हाईकमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। 92 हल्कियां तो ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ 92 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਜੀ, ਪਾੜਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान पर टिप्पणी करते हुए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि रंधावा का बयान बिल्कुल सही है। पंजाब में कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज्ड नेताओं के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने कई पार्टी नेताओं पर दूसरी पार्टियों के प्रमुखों से मुलाकात के भी आरोप लगाए। सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां वो मेरे नाल 4.5 साल पौने 5 साल इकट्ठे रहे हैं और जे कोई साडे चो कॉम्प्रोमाइज़ हुंदा तां असीं इन्ना चिर इकट्ठे नहीं रह सकते जो उन्होंने बयान दिते। पर उन्होंने गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज़ लीडर नहीं होना चाहिए। इस मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में मुद्दों की नहीं बल्कि पदों और कुर्सी की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। सारा कुछ चल रहा है, रौला रप्पा कुर्सी का फिर साहब उत्थे दा कुछ कढ़न गत्तन नूं पंजाबियों का तो कोई इंटरस्ट है नहीं की कर रहे। लोग कह रहे साहब, मैं तो जी गल लोग कहते हैं वो दोहरा रहे हैं कि चलो हुण रंधावा साहब नूं शायद याद आ गया, क्योंकि कई दिन पहला तो इन्हां दा बस्ता रंधावा साहब ही चक्की फिरदे सीगे। बाजवा साहब ते प्रगट सिंह जी ने कहा सीगा कि किसी नूं बना दिओ, रह जा कोई ना होवे जिन्हों ईडी आके चक के लै जाए।
ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਚਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਆ। गुरुग्राम की विशेष अदालत में पंजाब के पूर्व मंत्री व आप नेता संजीव अरोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई है। संजीव अरोड़ा और उनकी कंपनियों को इस चार्जशीट में नामजद किया गया है। ईडी की ओर से 100 करोड़ रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह कार्रवाई की गई है। ईडी की ओर से दाखिल यह चार्जशीट 30,000 से ज्यादा पन्नों की है। गुरुग्राम की अदालत की ओर से संजीव अरोड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पहले ही रद्द की जा चुकी है। दूसरी और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी दाखिल पक्की जमानत याचिका पर भी अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। अदालत ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। वहीं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, उनके बेटे, कार्यालय प्रभारी समेत 5 लोगों को पटियाला की एक अदालत ने 20 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया है। यह कार्रवाई आम आदमी पार्टी के एक जिलाध्यक्ष की शिकायत पर की गई। शिकायत में मंत्री के कार्यालय में अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया गया है। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से पंजाब पुलिस की ओर से स्थापित महिला हेल्प डेस्कों को प्रदेश भर में अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 424 पुलिस थानों में स्थापित इन हेल्प डेस्कों पर महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों की 2,31,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्ग के लिए सुरक्षित एवं संवेदनशील पुलिस व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिला हेल्प डेस्क से पुलिस सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच आसान हुई है और शिकायतों के समाधान में तेजी आई है। डीजीपी ने हाल ही में महिला मित्रों के लिए 93 इलेक्ट्रिक स्कूटरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पर उन्होंने आगे कहा कि समर्पित महिला अधिकारियों की उपलब्धता से पीड़ित महिलाओं का पुलिस तक पहुंचने का विश्वास बढ़ा है, जिससे लैंगिक आधार पर होने वाले अपराधों की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है तथा पीड़ितों को बेहतर सहायता मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान को लेकर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को नए निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय के 9 जुलाई के आदेश में उन सभी अवसरों की विस्तृत सूची दी गई है जिन पर भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बजाया जाना अनिवार्य होगा। नागरिक सम्मान समारोह में, औपचारिक राजकीय समारोह में और सरकार द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन और उनके प्रस्थान के समय राष्ट्रपति द्वारा आकाशवाणी और टेलीविजन के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करने से ठीक पहले या बाद में बजाया जाएगा। इसके तहत दोनों के गायन का क्रम, समय सीमा और सम्मान से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया गया है। सरकार का कहना है कि ये राष्ट्रीय प्रतीक देश की एकता, गौरव और चेतना के प्रतीक हैं, जिनका सम्मान हर नागरिक और संस्था का दायित्व है। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता दशकों से राष्ट्रगीत का विरोध करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत सर्वोपरि है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कुछ नेताओं के लिए राष्ट्रहित से बड़ा वोट बैंक है। और निर्धारित प्रोटोकॉल के साथ राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत का गायन सुनिश्चित करना ये हर नागरिक और हर संस्था की प्रथम जिम्मेवारी है। कुछ नेता, कुछ भ्रष्ट युवराज युवरानियों का टोला दशकों से राष्ट्रगीत का विरोध करता है। मानसून के मद्देनजर प्रदेश भर में जल निकासी व्यवस्था, जल भराव की रोकथाम और संभावित बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में सभी उपायुक्तों और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मानसून के दौरान कहीं भी जल भराव की स्थिति न बने और आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फील्ड में रहकर व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला जल भराव की हर घटना का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करेगा। प्रदेश से गुजरने वाली नदियों और सभी ड्रेनों की नियमित निगरानी कर बरसाती पानी के प्रभाव में आने वाले अवरोधों को तुरंत हटाया जाए। उन्होंने प्रत्येक जिले में अलग अलग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को जलजनित एवं संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए पर्याप्त दवाएं उपलब्ध रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के निर्देश भी दिए गए।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।